और ये 12th का एग्ज़ाम आज हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ फंक्शन डिफाइन है आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हो तो एफ इनवर्स 8 एंड एफ इनवर्स 9 की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। तो हमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स वाई 9 की। तो देखिए हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एफ इनवर्स 8 इक्वल्स टू एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये जैसे इस तरफ आएगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 8, ठीक है। तो अब इसको हम कहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे। तो 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आ जाएगी, +1 इक्वल्स टू 0। ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4a एंड c अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। तो ये क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 यानी कि 21 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन 2। तो अब ये x क्या है यहाँ हमारे पास f इनवर्स 8 है। तो देखिए f इनवर्स 8 इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 अपॉन। अब हम पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन सेकंड है 2 tan कोष्टक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम फॉर्मूला जानते हैं, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है ये। तो देखिए हम पुट करते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि x प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 1 कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। तो पीछे क्या बचा 2x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स 4। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2x ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे क्या आ गया ये। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम और जानते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलेगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपस में वापस से कैंसिल आउट हो गए। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी ये आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दो मैट्रिक्स गिवन है हमें और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि उसके जो संगत अवयव होते हैं उनका हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, है ना, उसको एक दूसरे के बराबर रखते हैं। तो a11 एलिमेंट और ये a11, ये a12, ये a12, a21, a21, a22, a22। तो देखिए a11 की हम तुलना करते हैं। तो k प्लस 4 इक्वल्स टू a, ठीक है। और दूसरा आएगा a22 की तुलना करते हैं। तो k माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो k आ गया हमारे पास -4 प्लस 6, k आ गया हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमको a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम k को कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे। तो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 आ गई, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था और ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था या थ्योरी टाइप का था, ठीक है, जिसमें हमको एक परिभाषा लिखनी थी। देखिए व्युत्क्रमणीय है ना, और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है। तो अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय का मतलब कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक है, जो क्या है n क्रॉस n की है, ठीक है। अगर ए का सारणी का मान क्या आ गया 0 आ गया तो वो क्या कहलाएगी व्युत्क्रमणीय, वो क्या कहलाएगी व्युत्क्रमणीय। और अगर सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 आ गया यानी कि 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। ये छोटी सी परिभाषा है, ठीक है, जो आपको किताब से मिल जाएगी। और अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि n क्रॉस n की 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, तो उसमें अगर सारणी का मान 0 है तो व्युत्क्रमणीय और सारणी का मान 0 नहीं है तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट ए का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बट इस वाले पेपर में क्या हुआ है कि जो कम मार्क्स के क्वेश्चन है वो इट मीन्स कि जो लेंथी क्वेश्चन है वो पार्ट ए के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था पेपर वैसे,
तो बच्चों को टाइम भी वैसे कम मिला होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि हमें सिद्ध करना है कि जो अंतराल हमें गिवन है -1 से 1, उसमें ये फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वर्धमान और ह्रासमान की प्रॉपर्टी जानते हैं कि देखिए कि वर्धमान में प्रॉपर्टी क्या होती है और ह्रासमान की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए हमें देखो अंतराल दे रखा है -1 से 1 और फंक्शन दे रखा है हमको x² - x + 1, ठीक है। अब देखिए जब हम f' निकालते हैं यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और वो बड़ा आ जाए 0 से, वो बड़ा आ जाए 0 से, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको वर्धमान, और जब छोटा आ जाए 0 से तो हम उसे क्या कहते हैं ह्रासमान, ठीक है। जब दोनों ही केस एक ही अंतराल के अंदर मिल जाए, इस अंतराल के अंदर ह्रासमान भी मिल जाए और वर्धमान भी मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। यानी कि एक अंतराल के अंदर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वर्धमान होगा या फिर ह्रासमान होगा। अगर एक ही अंतराल के अंदर दोनों अगर मिल जाए, हमको वर्धमान भी मिल जाए ह्रासमान भी मिल जाए, तब हम क्या कहते हैं कि जो फलन है इस अंतराल में क्या कहलाता है, न तो वर्धमान कहलाता है ना ही ह्रासमान कहलाता है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं f' क्या मिलेगा हमें 2x - 1। अब हम क्या करते हैं इस f' को 0 करके एक पॉइंट निकालते हैं, जैसे f' = 0, तो हमें क्या मिला 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अंतराल के अंदर तोड़ते ब्रेक करते, ठीक है। -1 सबसे लास्ट, फिर 1/2 इसके बीच में, ठीक है, और फिर 1। अब देखिए हम ये अंतराल लेते हैं, ठीक है। अब इस अंतराल के अंदर आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज करिए हमने 0 ले ली, ठीक है। इस अंतराल के अंदर 0 बिलोंग कर रहा है, तो अब देखिए f' 0 है ना, पुट करते हैं हम, तो देखिए क्या आएगा 2 0 - 1 = 2 × 0 0 -1 यानी कि -1, देखो 0 से छोटा आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे 1 ये <0 आ गया, यानी कि क्या आ गया f' आ गया 0 किस अंतराल में, जब x बिलोंग करेगा -1 से 1/2 के बीच में। तो हमें f' का मान 0 से छोटा मिला किसमें, जब x इस अंतराल के अंदर आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस अंतराल में फलन क्या है ह्रासमान है, ठीक है। अब देखिए अब हम करते हैं इस अंतराल के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए हम ले लेते हैं 1/2 तो बिलोंग नहीं करेगा, सपोज करिए हम 1/0.5 है, तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं हम 0.75, ठीक है, ये ले लेते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं 3/4 है ना, ये बोलते हैं इस अंतराल के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए f' 3/4 कोई भी आप एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं, तो देखिए 2 इसके अंदर रखना हमको 3/4 -1, तो 2 से 2 कट गया, तो 3/2 -1 यानी कि 1/2। तो अब देखिए ये 0 से बड़ा आ गया है ना, तो अब देखिए f' का मान 0 से बड़ा है, जब x किस में अंतराल में आएगा, इस अंतराल के अंदर, ठीक है, x 1/2 और 1 के अंदर आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि इस अंतराल के अंदर फलन कैसा है वर्धमान है। तो एक ही अंतराल के अंदर हमें 1/2 पे फंक्शन ब्रेक हो गया, यानी कि इस अंतराल में ह्रासमान, इस अंतराल में वर्धमान। तो हम क्या किस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो अंतराल है 1/-1 से 1 उसके बीच में फलन यानी कि फंक्शन x² - x + 1 ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। मतलब एक ही फंक्शन एक ही अंतराल के अंदर हमें दो तो पॉसिबिलिटी मिल गई, वर्धमान की मिल गई, ह्रासमान की मिल गई, तब हम क्या कहते हैं कि इस अंतराल के अंदर ये फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए का, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी था। अब देखिए 1/1 + sin x dx का हमें क्या करना है समाकलन करना है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 1 - sin x से गुणा करवाते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे 1 - sin x से, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या मिलता है 1 - sin x 1 + sin x
और 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना हमको, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक के नीचे इसका डिवाइड करते हैं, फिर इसके नीचे इसका डिवाइड करते हैं, तो देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए एक बार साइन अपॉन कॉस हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, टेन एक्स, और फिर एक कॉस और बचेगा तो वो भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए एक बार हम सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे, फिर हम करेंगे सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, अब इन समाकलन के ऊपर लिमिट नहीं है, तब हम क्या लगाते हैं, एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए हमें दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं, उसका हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा करवाना है। तो क्रॉस गुणा हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स, सारणी की मदद से। तो क्रॉस गुणा के अंदर हमें क्या मिलती है, डायरेक्शन भी वापस मिलती है, आई जे के भी वापस मिलते हैं हमको, और डॉट में हमको आई जे के वापस नहीं मिलते, उसमें एक स्केलर राशि मिलती है। ठीक है, तो अब साथ में हम कैसे सॉल्व करते हैं, साथ के अंदर आई जे और के हमने दिशाएं लिख ली। अब देखिए जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, वरना माइनस का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2, ये -3 और ये 4, और ये 3 इसका कंपोनेंट क्या है, 3 के का कितना है, -4। तो अब देखिए सांडी की तरह हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको हटाना है। तो देखिए आई इसका गुणा कितना हो गया, 12 माइनस इसका गुणा कितना हो गया, 16, फिर माइनस जे लगाते हैं हम, इसको हटा दो। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो माइनस आएगा। तो हम देखिए ऐसे शुरू करते हैं, 2 इंटू -4 यानी कि माइनस का 8, माइनस ऑलरेडी आता है, यह है हटा चुके हम, तो 4 इंटू 3 तो माइनस का 12, फिर प्लस के इसको हटा दो, 2 इंटू 4 8 माइनस, और इसका गुणा -9, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो कितना हो गया, प्लस का 9। तो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको, 12 में से 16 गए तो माइनस का 4 आई, तो -4 आई हो गया। अब यहाँ से देखिए -8 और -12 -20, और माइनस प्लस कितने हो गए यहाँ पे, प्लस के 20 जे। ठीक है, और 8 और 9 17, 17 आगे प्लस के 17 के। तो ये सिंपल सा इसका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, क्रॉस गुणा कहलाता है कि हमें इसमें दिशा भी मिलेगी आई जे के। ठीक है, तो फिर इसको सांडी की सहायता से सॉल्व करना है। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, हमें दर्शाना है कि तीन ये जो बिंदु दे रखे ए बी और सी सररेख के, सररेख मीन्स कोलिनियर, क्या है, कोलिनियर है ना। कोलिनियर की एक शर्त होती है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, इन तीनों बिंदुओं को हम कैसे लिखे, वेक्टर की फॉर्म में, तब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हमें इसको किस तरह से सररेख प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सदिश रूप में लिखते हैं। ठीक है, माना ए सदिश क्या है, 2i + 3j + 4k। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे वेक्टर को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -i + 2j - 3k। तीसरे वेक्टर को हम लिखते हैं -4i + j - 10k। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों वेक्टर को हम सदिश फॉर्म दिखानी है, तो हम इसको हम छोटे से पॉइंट लेते हैं, बड़े को जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि सररेख कब होते हैं, कि जब a क्रॉस b, ठीक है, प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, इन सभी का योग, पहले आपस में क्रॉस गुणा और फिर इन सभी का आपस में योग, वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये कहलाती है सररेख की शर्त। तो देखिए हम 1 बाय 1 पहले क्रॉस निकाल लेते हैं। देखिए a क्रॉस b कैसे आएगा, ठीक है, तो देखिए i j और k। तो देखिए ए के कंपोनेंट क्या है, 2 3 4, तो 2 3 4, बी के कितने हैं, -1 2 और -3। इसी तरह से बी क्रॉस सी निकालते हैं हम, तो देखिए आई जे एंड के, बी के देखिए गुणांक कितने हैं, -1 2 एंड 3, सी के कितने हैं
-4 1 एंड माइनस के 10, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे C क्रॉस A के, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले ये एक एक सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व किया, 1 को हमने हटा दिया I को, तो माइनस के 9, और फिर इसको हम वापस करेंगे और माइनस ऑलरेडी आता है तो देखिए माइनस का 9 आ चुका, ठीक है। अब फिर इसका करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है। फिर माइनस J ये हटा दिया तो मल्टीप्लाई यहाँ से करवाएंगे, तो 2 इंटू -3 तो माइनस का 6। अब फिर इसका करेंगे, माइनस आता है ऑलरेडी तो, और माइनस यहाँ पे आ रहा है -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4, ठीक है। अब हम करेंगे प्लस का K, इसको हटा दिया हमने तो 2 इंटू 2 4 और 1 -3 यानी -3, और -3 एक बार आता है तो ये प्लस का 3 हो गया। तो देखिए ये आ गया माइनस का 17 आई, और ये माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2J, और ये आ गया 7K, ठीक है। तो ये आ गया हमारा A प्लस B का गुणा आ गया। अब हम B क्रॉस C का करते हैं। देखिए I ले लेते हैं, सबसे पहले I ले लिया हमने, इसको हाइड कर दिया, ठीक है। तो -20 एंड माइनस ऑलरेडी आता है, और 3 इंटू 1 यानी कि माइनस का 3, ठीक है। ये हो गया हमारा J की फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा -4 1 एंड माइनस का 10। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बी के कंपोनेंट थे सॉरी यहाँ पे है माइनस का 3 है, हमने गलत लिख लिया। बी के कंपोनेंट क्या है -1 2 और -3। तो देखिए आई को हमने हटा दिया, -20 और ये -3, और ये माइनस एक और आता है तो ये हो गया प्लस का 3, ठीक है। फिर -J इसको हटा दिया, -1 इंटू -10 यानी कि प्लस के 10, और माइनस ऑलरेडी आएगा, और -3 इंटू -4 यानी कि माइनस के 12। फिर प्लस के करते हैं हम, इसको हटा दिया हमने, -1 फिर माइनस, और ये 4 दूनी 8 किसके माइनस के, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का 8 हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 20 में से 3 गए तो माइनस के 17 आई, ये माइनस के 2 और ये माइनस के J यानी कि प्लस के 2J, ठीक है। अब देखिए 8 में से 1 गया तो प्लस के 7 के, ये हो गया हमारा B क्रॉस C, और ये हो गया हमारा A क्रॉस B, ठीक है। अब देखिए हम C क्रॉस A निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए C क्रॉस A कैसे निकालेंगे, वैसे का वैसा मेथड है, I J एंड K। C के गुणांक कितने हैं -4 1 एंड -10, A का गुणांक कितना है 2 3 एंड 4। अब देखिए I ले लिया हमने 4 और माइनस का 30, और माइनस एक और आ रहा है तो प्लस का 30। फिर -J इसको हटा दिया, माइनस का 16 माइनस ये माइनस का 20 यानी कि प्लस का 20, प्लस के इसको हटा दिया हमने तो माइनस के 12 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, 34 आई प्लस का 4 ये माइनस का 4, ठीक है, और ये आ गया माइनस के 14 के। अब देखिए इन तीनों को आपस में हमको जोड़ना है। देखिए अब जोड़ेंगे क्या, जो आई कॉम्पोनेंट है वही हमारे क्या होंगे ऐड होंगे, ठीक है। तो आई के साथ जुड़ेगा, जे के साथ जुड़ेगा, और के साथ जुड़ेगा। देखा ये आई का जोड़ते हैं -17 कितने हो गए माइनस के 34, और ये प्लस के 34, तो आपस में कट गए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A जो सरेखीय होने की शर्त है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए -17 और प्लस 34 कट गए, प्लस का 2J प्लस का 2J 4J, और ये माइनस का 4J आपस में कट गए। अब K का देखते हैं हम, 7 के 14 के और -14 के यानी कि 0 आ गया, यानी कि ये भी आपस में क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि जो 3 पॉइंट दे रखे हैं हमको क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्या है आपस में सरेख है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, था कम नंबर का बट पार्ट A का था, बट बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो फिलहाल वो रैखिक प्रोग्रामिंग का सुसंगत हल की एक परिभाषा आपको लिखनी थी, जो आप किताब से देख के लिख सकते थे, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, वहाँ पे उसका हल क्या लिख रखा है। हल एक तरह से उसका सुसंगत क्षेत्र आना चाहिए, ठीक है। हमको उसमें सारे पॉइंट मिलने चाहिए, कोणीय बिंदु मिलने चाहिए, तो वो
क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें हमको उसकी थोड़ी परिभाषा लिखनी थी, ठीक है, बट हमने वो क्वेश्चन लिया नहीं है, थोड़ा सा आप बुक से देख सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, प्रायिकता ए की दे रखी है, प्रायिकता बी की दे रखी है, प्रायिकता ए यूनियन बी की दे रखी है, और प्रायिकता हमको ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी इक्वल्स टू प्रायिकता ऑफ ए यू बी प्लस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमें 3 वैल्यू दे रखी है, तो एक वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। वैसे बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बस हमको लसअप वगैरह हमको ध्यान से निकालने हैं। तो देखिए, वैल्यू रखते हैं हम 1 बाई 1। तो प्रायिकता ऑफ ए की वैल्यू 6/11, प्रायिकता ऑफ वैल्यू की बी 5/11, और ए यूनियन बी की वैल्यू है 7/11, ठीक है। तो लसअप लेते हैं हम, कितना आएगा 11, 11 का भाग सब में एक बार जा रहा है, तो 6 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, और फिर यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो हम देखिए, अब थोड़ा सिंपल कर लो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 6 + 5 कितने हो गए 11, 11 माइनस 7/11 यानी कि 4/11। ये किसका मान आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो ये थे हमारे पार्ट ए के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम अगले वीडियो लेक्चर में हम पार्ट बी के क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे के सारे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर